लर्न पॉइंट। और आज हम लोग सीखेंगे सी स्कैन एल्गोरिथम के बारे में। तो सी स्कैन एल्गोरिथम होती क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक पार्ट है और इससे पहले हमने डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कवर कर रखी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और लुक एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम। अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की प्लेलिस्ट है और आप वो वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सी स्कैन एल्गोरिथम। तो सी स्कैन एल्गोरिथम, इसमें भी क्या है, कंटिन्यूसली स्कैन बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द डिस्क, यानी कि जैसे कि स्कैन में और लुक में हो रहा था, हेड कंटिन्यूसली स्कैन करता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि उन दोनों में बीच में चलते टाइम जितनी रिक्वेस्ट मिल रही थी वो सबको एक्सेप्ट करता जा रहा था, सबको एंटरटेन करता जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में वो सेटिस्फाई करेगा रिक्वेस्ट को, दोनों डायरेक्शन में चलते टाइम वो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसमें भी क्या है, एक और पॉइंट है, ये दो पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। पहला तो यही हो गया कि दोनों डायरेक्शन में वो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा चलते टाइम। दूसरा क्या है, ये लास्ट ट्रैक तक जाएगा और फिर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि सी स्कैन एल्गोरिथम होती क्या है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सी स्कैन एल्गोरिथम होती क्या है। वो ही हमें एक ग्राफ बनाना है जिसपे सारी रिक्वेस्ट सीक्वेंस में लगा दी जाएंगी। उसके बाद हमारा रीड राइट हेड कहाँ पे, वो है रीड राइट हेड हमारा 53 पे, और 53 से चलना कहाँ स्टार्ट करेगा, हमने मान के चले अभी तक सारे क्वेश्चन में कि रीड राइट हेड की मूवमेंट इधर है, तो इस डायरेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 53 से कहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्कैन एल्गोरिथम की तरह वर्क कर रहा है, तो 53 पे अगर खड़ा है तो कहाँ जाएगा, 53 से उस डायरेक्शन में आएगी। पहले रिक्वेस्ट जो है वो 65, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी वो है 65। 65 के बाद अगर इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, 65 के बाद अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े तो आई हमारी 67, तो 67 सेटिस्फाई हो जाएगी। 67 के बाद अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी, 98, तो हम लोग पहुंच गए 98 पे। 98 के बाद इसी डायरेक्शन में आए तो 122, तो 122 हो गई सेटिस्फाई। 122 के बाद इसी डायरेक्शन में आए तो 124, तो हो गई हमारी इस बार सेटिस्फाई कौन सी रिक्वेस्ट, 124। फिर आगे बढ़े तो 183। इसमें क्या है, हम लोग लास्ट ट्रैक तक जाते हैं, तो लास्ट ट्रैक कौन सा है, लास्ट ट्रैक है हमारा 199। भले ही 199 नाम की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल एंड तक हमें पहुंचना ही है, तो 199 तक हम लोग पहुंचेंगे। तो 199 तक पहुंचेंगे। अब क्या करेगा, जो हमारा रीड राइट हेड है अभी तक जो था इस डायरेक्शन में चल रहा था, अब क्या है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। रिवर्स यानी कि अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उन्हें मूव करा। और इसमें एक और चीज़ है कि मूव तो करेगा, एंड पे पहुंच के अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे अभी तक की एल्गोरिथम में क्या हो रहा था, लौटते टाइम भी ये 41 रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा था, फिर 14 को कर रहा था, लेकिन इस वाले में सी स्कैन में बीच में सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में ही सेटिस्फाई करेगा। अब ये दूसरे एंड पे डायरेक्ट ऐसी अपने आप पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये पहुंच गया दूसरे एंड 0 पे। अब क्या करेगा, अब फिर ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में सेटिस्फाई करेगा, तो अब फिर इधर से ही इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, तो ये चला और वहाँ पे पहुंचा आपकी 14 पे, तो कौन सी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हुई, 14। आगे बढ़ेंगे तो हमें रिक्वेस्ट मिली 41 की, तो ये हो गई सेटिस्फाई 41। तो ये था डायग्राम इसका सी स्कैन का। तो इसका डिफरेंस ये है कि स्कैन और लुक में अभी तक क्या हो रहा था, दोनों डायरेक्शन में हम लोग रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर पा रहे थे, लेकिन जो सी स्कैन है इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते टाइम रीड राइट हेड क्या होगा, रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे बनाएं, और सारी एल्गोरिथम्स का डिफरेंस भी क्लियर होता जा रहा है। अगर आपने हमारी पुरानी एल्गोरिथम्स नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वरना ये सब कुछ आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आगे चलते हैं, इसके मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मूवमेंट्स का मतलब कि रीड राइट हेड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो 53 पे था, सबसे पहले पहुंचा था 65 पे, तो इस टाइम क्या होगा, 65 में से 53 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये आया 12। उसके बाद 65 से पहुंचा था 67 पे, तो 67 में से 65, फिर पहुंचा था 98 पे, तो 98 में से 67, फिर पहुंचा था हमारा 122 पे, तो 122 में से इस बार क्या माइनस होगा, ये 98, तो 98 माइनस हो गया 122 में से, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, याद रखिएगा। फिर हो गया 124, तो 124 में से 122 गए, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आएगा 124 में से 122 माइनस, यहाँ पे शायद लिखना रह गया है, तो 124 में से 122 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2 आंसर। यहाँ पे
नेक्स्ट आया, हम लोग पहुंचे थे 183 पे, तो 183 में से नेक्स्ट 183 में से क्या माइनस करेंगे, 124, ये लिखा हुआ 59 आया। आगे पहुंचे तो 199 में से 183, तो 199 में से 183 गया तो कितना आया, 16 आया। अब क्या है, हम लोग 199 से डायरेक्ट जीरो पे पहुंचे थे, तो 199 से डायरेक्ट जीरो पे पहुंचेंगे, 199 से डायरेक्ट जीरो पे पहुंचेंगे तो 199 में से जीरो माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 199। और फिर क्या है हमारा, हम लोग जीरो से पहुंचे थे 14 पे, तो 14 में से जीरो माइनस करेंगे 14, और नेक्स्ट है हमारा 41 में से 14 माइनस करेंगे तो 27। उसके बाद क्या करना है, आपको इधर वाले नंबर्स को जोड़ लेना है, पूरा जोड़ के जो आंसर आएगा वही कहलाएगा टोटल मोमेंट्स। आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसका रिस्पांस टाइम जो है वो बेटर है, सबसे बेटर है अभी तक जितनी एल्गोरिथम पढ़ी थी उनमें से, और इसका वेटिंग टाइम भी यूनिफॉर्म रहता है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्कैन एल्गोरिथम के कंपेयर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीलुक एल्गोरिथम। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।